नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। मुजरिया चौराहे पर कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए पुलिस प्रशासन व राजस्व विभाग की ओर से सहायता कैंप लगाया गया है। थाना प्रभारी निरीक्षक विदेश कुमार शर्मा के निर्देशन में पुलिसकर्मियों की 24 घंटे तैनाती की गई। जनपद में कांवड़ यात्रा के चलते लागू रूट डायवर्जन से चौराहे पर भीड़ भाड़ भी रहती है। ऐसे में गंगाजल ले जाने वाले कांवड़ियों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसलिए कैंप में तैनात सुरक्षा कर्मी उनकी मदद करेंगे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता अवि शर्मा की रिपोर्ट। देवगढ़ बारिया शहर के भेड़रवाजा स्थित आंगनवाड़ी सेंटर में बच्चों की क्रिएटिविटी, आत्मविश्वास और पर्सनालिटी डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए फैंसी ड्रेस कंपटीशन आयोजित किया गया। बच्चों ने अलग अलग किरदारों के रूप में उत्साह से हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में शेख नूर फातिमा ने पहला, अरब अर्श ने दूसरा और मकरानी उमेजा ने तीसरा स्थान हासिल किया। विजेताओं समेत सभी प्रतिभागी बच्चों को अतिथियों ने पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में पिंकी बेन सोनी, अमरीन बेग मिर्जा और गौरांग भाई पांड्या, रोशनी बेन पारगी और एकता बेन शेखवा सहित पेरेंट्स व स्थानीय लोग मौजूद रहे। आयोजन को सफल बनाने में आंगनवाड़ी वर्कर तनवीर बानो मकरानी और हेल्पर दरकशा बानो शेख का विशेष योगदान रहा। दाहोद से सी न्यूज संवाददाता अजहरुद्दीन सैयद की रिपोर्ट। धनबाद के बस्ता कोला क्षेत्र संख्या 9 के बेड़ा दोबारी और शाहाना पहाड़ी इलाके के सैकड़ों लोगों ने जनता श्रमिक संघ, जनता मजदूर संघ समेत अन्य संगठनों को छोड़कर राष्ट्रीय जनता कामगार संघ की सदस्यता ग्रहण की। बेड़ा परियोजना पदाधिकारी कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में महामंत्री आशीष सिंह की मौजूदगी में विजय कुमार, मोहम्मद सुल्तान और केतन कुमार समेत कई समर्थक संगठन में शामिल हुए। नए सदस्यों ने बिजली, पानी, सड़क, रोजगार और सुरक्षा जैसी समस्याएं उठाई। इस दौरान बीसीसीएल प्रबंधन पर मजदूरों की समस्या की अनदेखी और मनमानी के आरोप लगाए गए। आशीष सिंह ने कहा कि मजदूरों का शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और समस्याओं के समाधान के लिए जल्द रणनीति बनाई जाएगी। विजय कुमार ने कहा कि वे रामधीर सिंह के विचारों से प्रभावित रहे हैं और अब मजदूर हित में काम करने के लिए संगठन से जुड़े हैं। संगठन छोड़ करके आज जो है एक विश्वास जताया है आपके राष्ट्रीय कामगार यूनियन संघ पर। कौन कौन पार्टी छोड़ करके यहाँ पर आया है लोग? देखिए, आज सैकड़ों की संख्या में बेड़ा द्वारी के मजदूर राष्ट्रीय जनता कामगार संघ में अपना विश्वास जताए हैं। पहले ये शायद उसमें जेएसएस में थे, जेएसएस छोड़कर इसमें शामिल हुए हैं और सभी का मैं स्वागत करती हूँ और सभी को मैं बधाई देती हूँ। राष्ट्रीय कामगार संघ आखिर इन मजदूर जो कि आपके दामन थामा आपके साथ में आया है, किस तरह से विश्वास दिलाएंगे उनको, किस तरह से उनका साथ में खड़ा उतरने का काम करेंगे? देखिए, मैं तो पहले भी मजदूरों के लिए हित में ही काम करती हूँ और सबको दिखता है कि मैं कहाँ किस तरह से मजदूर के लिए खड़ी रहती हूँ। तो आज कहीं ना कहीं मेरा कार्य सबको दिखा है कि तभी सब लोग इस पे विश्वास जता रहे हैं और आगे भी उसी तरह मैं मजदूर के साथ 24 घंटे खड़ी रहूँगी और हर इनकी समस्या के साथ मैं खड़ी हूँ और समाधान के लिए मैं लड़ाई लड़ूँगी और जब तक हमारी समाधान नहीं हो जाएगी तब तक मैं लड़ती रहूँगी। मैम, आज मजदूरों की समस्या सुने, आप यहाँ के लोगों की स्थानीय समस्या को सुने हैं, कौन सी समस्या को आप सबसे पहले प्राथमिकता देंगे? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ किसी को रोज़गार नहीं है और रोज़गार के लिए हम लोग वार्ता करेंगे कि कहीं भी माइंस चलता है तो वहाँ के स्थानीय और ग्रामीण को 75% नियोजन देना चाहिए, लेकिन यहाँ के भ्रष्ट प्रबंधन और यहाँ के जो आउटसोर्सिंग ठेकेदार हैं और कहिए तो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, वो सबकी मिली भगत है जिससे यहाँ के स्थानीय और ग्रामीण को रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो हम इस पे मेरा सबसे प्रयास रहेगा कि हम यहाँ के लोगों को पहले रोज़गार दिलवाए, उसके बाद यहाँ पानी और बिजली, रोड, नाली सबका समस्या है, उस पर भी हम आगे काम करेंगे कि यहाँ के लोगों को बहुत जल्द रोड, नाली और बिजली, पानी मिले। की अगर बात करें हम तो पूरे झारखंड में धनबाद की और धनबाद का बेड़ा में आज भी लोग यहाँ चोंगा लगा करके पानी पीने को मजबूर हैं। कई दशक यहाँ विधायक रहे, सांसद रहे, कई आए और गए,
लेकिन आज भी यहाँ के लोग सिर्फ चोंगा लगा करके और एक डिच्ची पानी भरते हैं 24 घंटा में और पानी ले जाकर घर पीते हैं। देखिए, इसका जवाब तो यहाँ के जनप्रतिनिधि ही देंगे कि लोग इतने उम्मीद से यहाँ के जनता चुनती है कि हमारे नेता जब जनप्रतिनिधि आएंगे तो हमारे समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन कोई इस पे पहल नहीं करता है। अगर पहल करता तो यहाँ के लोग को कब का पानी, बिजली और रोड मिलता। लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सालों से यहाँ बैठे हुए हैं, उनका आप प्रयास देख ही रहे हैं। अगर करता तो मिला ही होता, लेकिन नहीं हो रहा है, इसीलिए लोगों का समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। हम लोग आप प्रेस बंधु हम लोग बहुत धन्यवाद स्वागत करते हैं। आप लोग बहुमूल्य समय निकाल के हम लोग का न्यूज़ कवर करने का काम किए। उसके बाद हमारे संगठन में आस्था व्यक्त करते हुए जिन लोगों ने सदस्यता ग्रहण किया, संगठन में शामिल हैं, उनको आपके चैनल के माध्यम से हम लोग धन्यवाद करते हैं। जैसे कि हमारे मंत्री महोदय बताएं कि हम लोग जो है लड़ाई लड़ेंगे, पहले भी लड़ते थे। और जहाँ तक रोड की बात है तो केतन जी या सुल्तान जी के नेतृत्व में ही हमेशा इस रोड का लड़ाई लड़ा गया है। जब भी रोड की समस्या होती है, ये लोग परमति सुधार साफ सुथरा होती है, इनके आंदोलन के नेतृत्व पर ही होती है। ये सभी बेड़ा की जनता जानते हैं। और दूसरी बात है कि बिजली का भी समस्या होता है, ये लोग तत्पर हमेशा रहते हैं, हमारा संगठन भी तत्पर रहता है। और जहाँ तक जो भी बातें हैं, आंदोलन की बात है, हम लोग बैठ के विधिवत इसकी हम लोग पृष्ठभूमि तैयार करेंगे और सारा समस्याओं को लेकर के हम लोग मांग पत्र देंगे यूनिट से लेकर के क्षेत्रीय स्तर तक और वार्ता करेंगे। उसके बाद यदि नहीं करेगा काम तो हम लोग पूरे एरिया 9 का ट्रांसपोर्टिंग से चक्का जाम करने का काम करेंगे। और वादा करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि अब हम लोग लड़ाई के लिए उतर चुके हैं और निश्चित रूप से मजदूरों का समस्या समाधान होगा हमारे संगठन के नेतृत्व में। जनता मजदूर संघ छोड़कर राष्ट्रीय जनता कामगार यूनियन में आने का मुद्दा है। देखिए, हम लोग कहीं छोड़े और गए नहीं हैं। हम लोग उसी बरगद के नीचे है जिस बरगद के नीचे बरसों लोग थे। रामनी चाचा वो बरगद है जिसके छाँव के तले बहुत सारे वृक्ष आए हैं। और धनबाद में रामनी चाचा कोलरी में नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में आप जानते हैं, चाहे हॉस्पिटल का मुद्दा हो, चाहे कोई मजदूर कहीं या कोई आम जनता भी यदि परेशान होता था उनके पास जाता था। चाहे धनबाद का मुद्दा, झरिया, कतरास, बागमारा, निरसा कहीं का कि चाचा ये प्रॉब्लम है तो वो सोल्व कर देते बैठ करके। वो सिर्फ धनबाद के पूरे धनबाद जिला के नेता, मजदूर नेता नहीं थे। तो हम लोग उसी बरगद के नीचे है जिस बरगद ने हम लोग को चलना सिखाया। हम लोग पुनः उसी बरगद में थे और है और आज भी है। सिर्फ देखने का नज़रिया बदला है, बस बाकी हम लोग जहाँ थे वहीं हैं। धनबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सिंधु कुमार की रिपोर्ट। औरंगाबाद में पुलिस लाइन के पास सुभाष यादव के आवास पर आयोजित 5 दिवसीय महामृत्युंजय यज्ञ श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न हुआ। यज्ञाचार्य श्रीधर पाठक के निर्देशन में पंडित राम प्रवेश शास्त्री, गोपाल शास्त्री, चंदन पाठक और ब्रजेंद्र मिश्रा ने वेद मंत्रों के उच्चारण, हवन और शिव पूजन कराया। अंतिम दिन पूर्णाहुति महाआरती के बाद भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान सुभाष यादव और उनकी पत्नी रीता सिंह, अंकुर कुमार एवं शुभ कुमार सहित उनके परिवार ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। औरंगाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आदिवासी मंडल भिलाई दुर्ग के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बिजली ऑफिस के पास शारदा मंदिर से सांस्कृतिक यात्रा के साथ हुई, जो रिसाली क्षेत्र से होते हुए दशहरा मैदान रिसाली पहुंची। संगोष्ठी में आदिवासी समाज के अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक आर्थिक विकास, संवैधानिक अधिकारों तथा संस्कृति के संरक्षण पर चर्चा हुई। बिरसा ब्रिगेड प्रमुख इंजीनियर सतीश पेंड्राम मुख्य वक्ता और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के एएमडी इंजीनियर भीम सिंह कंवर मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली आदिवासी प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया। विश्व आदिवासी दिवस, इसको हम लोगों तक, अपने आदिवासियों तक पूरे हर जगह फैलाना चाहते हैं, उसको बताना चाहते हैं ये है क्या चीज़। एक्चुअल में ये 9 अगस्त क्यों मनाते हैं, ये हम लोगों तक, अपने आदिवासियों तक पहुंचाना चाहते हैं। ये हमारा संवैधानिक पर्व है और इस पर्व को हम लोग बहुत ही उत्साह से मनाते हैं। ये इसमें हमारा अधिकार, हमारा परिस्थिति, आदिवासियों की परिस्थिति, हमारी भावनाएं, हमारी संस्कृति और हमारी बोली भाषा सबका संवर्धन के लिए लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। मेन उद्देश्य वही है। कल के प्रोग्राम बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें हम लोग कोई
राजनीतिक प्रतिनिधि नहीं बुला रहे हैं। ये पहला मंच है जो अभी तक हमेशा कोई न कोई स्थानीय सांसद विधायक किसी न किसी को प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि को बुलाते थे, मगर ये पहला हमारा मंच होगा जिसमें हम कोई राजनीतिक हलचल नहीं है। इसमें सिर्फ हमारा समाज का ही प्रशासनिक अधिकारी है, राजपत्रित अधिकारी है, उन्हीं लोगों को हम लोग सम्मान के साथ यहाँ बुला रहे हैं। उनसे हमसे सीख लेना है, उनसे जानकारी लेना है। आपका परिचय दे दीजिए। जी, मैं गीतालाल मंडावी मंडल का अध्यक्ष हूँ और मैं सरकार को यही संदेश देना भी चाह रहा हूँ कि हम इस बार क्यों नहीं बुला रहे हैं, क्योंकि आज तक हमने इसके पहले बहुत सारे बार प्रतिनिधि। जय बुढ़ादेव, जय संविधान, जय आदिवासी। हमारा रैली निकलेगी सेक्टर 1 मुर्गा चौक से और वहाँ से हम लोग बाबा साहब के मूर्ति में माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद में रैली आते हुए फिर परिवार चौक से ब्लॉक चौक से यहाँ हमारी सभा रहेगी दशहरा मैदान की साड़ी में। और हम लोग 2-3 महीना से तैयारी कर रहे हैं और हम लोग जो महिला समाज, हमारे आदिवासी समाज जहाँ रोजी रोटी करते हैं, छोटे ए में है, हम लोग तो खैर यहाँ सेक्टर में रहते हैं, हम लोग सर्विस वाले हैं, लेकिन जो ठेकेदारी के काम करते हैं, रोजी मंजूरी करते हैं, उन लोग अभी तक जुड़े नहीं हैं। उनके घर जा के हम लोग अपने आदिवासी समाज को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब से हमारे जो आदिवासी समाज विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं, तब से जो धीरे धीरे करके हमारे जोड़ रहे हैं। हमारे पुरखा जो इससे आदिवासी मंडल का गठन किए, तो जो हमारे पुरखा गठन करके हमारे लिए छोड़े हैं, उसको हम आने वाले भविष्य के लिए निर्वाह कर रहे हैं। आने वाले हमारे भविष्य हमारे चलते उन लोग भी देखे, सुने, समझे, जाने। और हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, उसका हम लोग भरपूर विरोध करते हैं। और हम लोग आदिवासी रीति रिवाज, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, उसको हम लोग समाज के सामने, शासन के सामने रखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि ये हमारी संस्कृति है। हम प्रकृति के पुजारी हैं, हम प्रकृति को पूजते हैं, हम मूर्ति पूजा नहीं करते। हम वास्तविक को देखते हैं। हम नास्तिक है, आस्तिक है ना नास्तिक है, हम वास्तविक हैं। जो हमको दिखता है उसको हम मानते हैं। आपका परिचय दे दीजिए। धन्यवाद। मेरा नाम नमिता नुरुटी है। मैं आदिवासी महिला प्रभाग की अध्यक्ष हूँ। महिला प्रभाग रिसाली छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। गाजियाबाद में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान स्वाट, सर्विलांस और विजयनगर पुलिस की टीम की संदिग्धों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस के अनुसार बिना नंबर प्लेट की स्कूटी से जा रही 3 आरोपियों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वे भागने लगे। पीछा करने के दौरान स्कूटी फिसलने के बाद आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में अनस के पैर में 2 और दिलशाद के पैर में 1 गोली लगी, जबकि असलम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मौके से 21 किलो गांजा, स्कूटी, 2 अवैध तमंचे, खोखे और कारतूस बरामद किए हैं। घायल आरोपियों को अस्पताल भेजा गया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 8/8/2026 रात्रि में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि 3 व्यक्ति एक बिना नंबर प्लेट की स्कूटी पर इंदिरापुरम से हिंडन बैराज की ओर मादक पदार्थों की खेप हेतु आ रहे हैं। इस सूचना पर स्वाट टीम, सर्विलांस टीम व थाना विजयनगर की टीम द्वारा चेकिंग अभियान लगाया गया। जब स्कूटी को आते देखा गया, उसे रोकने के लिए इशारा किया गया पुलिस पार्टी द्वारा, परंतु रुकने के बजाय वह पुस्ता रोड की तरफ मुड़े और कच्चे रास्ते की तरफ बढ़ने लगे। पुलिस की टीम उनके पीछे गई और जाते समय जब वो भाग रहे थे, उनकी स्कूटी फिसली और वो गिर गए। पुलिस पार्टी को अपनी तरफ आते हुए देखकर उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर की गई। आत्मरक्षात्मक फायरिंग में उनके अनस के पैर में 2 गोली लगी, दिलशाद के पैर में 1 गोली लगी। वह असलम को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 21 किलो गांजा, 1 स्कूटी बिना नंबर प्लेट की, 2 अवैध तमंचे, कुछ खोखे कारतूस बरामद हुए हैं। अनस के ऊपर 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं तथा अन्य अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की जानकारी पुलिस द्वारा की जा रही है। घायलों को अस्पताल भेजा गया है उपचार हेतु व अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था कायम है। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवीण की रिपोर्ट।
गोरखपुर की सिकरीगंज थाना क्षेत्र के अहिरौली गांव में बिजली ठेकेदार शिव कुमार त्रिपाठी की हत्या से सनसनी फैल गई। शनिवार शाम करीब 6 बजे ब्रह्मभोज में शामिल होने के दौरान उन पर हमला किया गया। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाते समय रास्ते में कुछ लोगों ने उनका ऑटो रोक लिया और 2 भाइयों पर उन्हें बाहर खींचकर दोबारा हमला करने का आरोप है, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। ग्रामीणों ने वारदात को करीब 1 साल पुराने विवाद से जोड़कर देखा है। हालांकि हत्या की वजह और आरोपियों की पहचान का आधिकारिक खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस पुरानी रंजिश समेत अन्य पहलुओं की जांच करते हुए संदिग्धों की तलाश में जुटी है। दिनांक 8 अगस्त 2026 को थाना सिकरीगंज अंतर्गत अहिरौली खुर्द गांव से ग्रामीणों के द्वारा दी गई सूचना के आधार पर यह जानकारी मिली कि गांव में ही किसी एक व्यक्ति को कुछ लोगों ने मार दिया है और उनकी मृत्यु हो गई है और उनकी डेड बॉडी एक सड़क के किनारे गिरी हुई है। इस सूचना पर तत्काल थाना सिकरीगंज की पुलिस तथा अन्य उच्च अधिकारियों द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई तो यह पाया गया कि गांव में ही ब्रह्मभोज का एक कार्यक्रम स्वर्गीय छेदी के यहाँ था, जिसमें जो मृतक है शिव कुमार यह भी आमंत्रित थे और वहां पर गए थे। उनका विवाद कुछ लोगों से हुआ और उस विवाद के अंतर्गत ही उनको कुछ लोगों ने मारा है और उनकी डेथ हो गई है। इस मृतक के भाई राम कुमार त्रिपाठी के द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 217/26 अंतर्गत संगत धारा पंजीकृत कर लिया गया है। दी गई तहरीर में 7 लोगों को नामजद किया गया है। नामजद अभियुक्तों में से अभी तक हमारे पास जो है 3 जो मेन अभियुक्त बताए जाते हैं वह पूछताछ के लिए हिरासत में है। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और उनकी संलिप्तता के बारे में जानकारी की जा रही है। अन्य लगभग 7 लोग और हिरासत में हमारे पास संदिग्ध की हैसियत से हैं, जिनसे उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है और अन्य अभियुक्तों के बारे में लगातार टीमें दबिश दे रही हैं। जल्द ही अन्य लोगों को भी पकड़ लिया जाएगा। मौके पर वर्तमान में शांति व्यवस्था कायम है और ये हमारी जो टीमें काम कर रही हैं और जल्द ही इस विवेचनात्मक कार्रवाई को पूर्ण करते हुए इस पूरे घटना का अनावरण कर लिया जाएगा। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। खरगोन के जवाहर मार्ग स्थित ब्रजेश ट्रेडिंग कंपनी पर नकली देशी घी की आशंका में खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापामार कार्रवाई की है। टीम ने दुकान से करीब 2.17 लाख रुपए कीमत का 364 लीटर घी जब्त कर सील कर दिया है। मिलावट की आशंका के चलते घी के 4 सैंपल जांच के लिए भोपाल स्थित प्रयोगशाला भेजे गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी HL आवास्या ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, ये नकली घी की आशंका को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है सर, क्या मामला? श्रीमान नियंत्रक महोदय और श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार मिल्क उत्पाद पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के संदर्भ में आज हम खरगोन शहर में ब्रजेश ट्रेडिंग कंपनी पर हमने छापामार कार्रवाई करी। वहाँ से धौलपुर देसी घी लगभग 364 लीटर जब्त किया गया, जिसकी कीमत 2,17,635 है और 4 नमूने लिए जाकर जांच हेतु प्रयोगशाला को भेजे गए। तो अभी कार्रवाई क्या होगी सर? जांच रिपोर्ट उपरांत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 के तहत वैधानिक कार्य की जाएगी। मतलब क्या ये नकली है सर? क्या ये जांच रिपोर्ट के उपरांत ही हम स्पष्ट कर पाएंगे। जांच रिपोर्ट जल्दी से जल्दी आ जाएगी। सैंपल ले लिए? जी, सैंपल ले लिए। क्या नाम लिखते हैं? HL आवश्यक खाद्य सुरक्षा अधिकारी। खरगोन से सी न्यूज संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। कोडरमा में GS पब्लिक स्कूल की छात्राओं मानवी राज और चांदनी यादव ने नई दिल्ली में आयोजित CPS ओलंपियाड के फाइनल मुकाबले में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। रेडिसन ब्लू टावर में हुए 3rd लेवल एग्जाम एवं अवार्ड समारोह में बेहतर प्रदर्शन के लिए दोनों छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के निदेशक नितेश कुमार को भी सम्मानित किया गया। छात्राओं की सफलता पर स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों ने उन्हें बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। निदेशक नितेश कुमार ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं से बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होती है और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। कोडरमा से सी न्यूज संवाददाता कौशल पांडे की रिपोर्ट। नोएडा में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने शहर की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। बारिश के बाद कई इलाकों में सड़क पर जलभराव हो गया है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। कई जगह घुटनों तक पानी जमा है और वाहन पानी के बीच से गुजरने को मजबूर हैं। जलभराव के कारण ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पर्याप्त जल निकासी व्यवस्था नहीं होने के कारण हर बारिश में ऐसी स्थिति बनती है। सवाल है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है। बारिश जारी रहने से आने वाले समय में हालात और बिगड़ने की आशंका है।
नोएडा से सी न्यूज संवाददाता राजा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।